शिवाय गुरवे सच्चिदानंद ओम शिवाय गुरवे सच्चिदानंद निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय ते जय। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर गुजरात से नगीन भाई जी का है। उन्होंने पूछा है, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण माने क्या? ये दोनों प्रमाण है, तीनों प्रमाण है। ऐसे तो 6-7 प्रमाण है, कई प्रमाण है। प्रमाण माने ऑथोरिटी, समझ लो। जैसे आँख प्रमाण है, हमारी पांचों इंद्रियां प्रमाण है, लेकिन आँख रूप रंग आकार के लिए प्रमाण है। आँख जो देखती है उसका रूप कैसा है वो आँख ही बता सकती है। आँख के सिवा कोई और बता नहीं सकता। जैसे समझो आँख ने कहा कि ये गुलाब है और गुलाबी है, तो कान इसको मना नहीं कर सकते कि गुलाब होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये गुलाबी नहीं है, ये तो लाल है। तो किसकी बात मानी जाएगी, आँख की या कान की? आँख की बात, क्योंकि रूप रंग और आकार के लिए आँख प्रमाण है। आँख कहेगी कि वो सामने से जो आ रही है वह गाय है, तो नाक उसका इनकार नहीं कर सकता कि नहीं नहीं गाय नहीं है, ये तो बकरी है। ऐसा नहीं हो सकता। और अगर नाक कहे भी तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आँख रूप रंग आकार में प्रमाण है। अच्छा, कान शब्द में प्रमाण है। कोई शब्द सुनाई दिया, किसी ने कहा राम राम जी, तो हमने उसकी ओर मुड़कर देखा और राम राम बोलने जा रहे थे, उसी वक्त नाक ने कहा कि नहीं नहीं राम राम नहीं कहा उसने तो कुछ और कहा, तो नाक की बात नहीं मानी जाएगी। कानों ने जो सुना शब्द, तो शब्द के लिए मतलब वाणी, कोई भी वाणी जो बोलता है उसके लिए हमारे कान प्रमाण है। स्वाद के लिए रसना प्रमाण है। कोई चीज़ हमने चखी भोजन के लिए जो बनाई थी, तो हमने कहा अरे ये तो थोड़ी खट्टी है, तो हमारी त्वचा ये नहीं कहेगी नहीं नहीं मैंने छूकर देखा है ये खट्टी नहीं है, ये तो मीठी है। तो हो नहीं सकता। त्वचा की बात नहीं मानी जाएगी, जिह्वा की बात मानी जाएगी। उसी तरह सुगंध आ रही है, ये चंदन की सुगंध है, और चंदन की सुगंध हम कहेंगे और आँख कहेगी कि नहीं नहीं चंदन की नहीं, ये तो केवड़ा की सुगंध है, तो आँख की बात नहीं मानी जाएगी। नाक ने कहा सुगंध है और चंदन की है, तो नाक उसमें प्रमाण है। उसी तरह कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, तो नहाने के लिए गया और पानी छू कर देखा कि अरे ये तो बहुत गर्म है, तो आँख कहती है कहाँ गर्म है, देख लो, बिल्कुल गर्म नहीं है, हम देख रहे हैं गर्म नहीं है, नहा लो आप। तो आँख की बात मानी नहीं जाएगी। तो ये पांचों इंद्रियां हमारे प्रमाण है। अच्छा, इंद्रियों के सामने जो चीज़ है, बिल्कुल सामने, और इंद्रियां उसको ग्रहण कर रही है, क्योंकि पांचों इंद्रिय और मन सब मिलकर इसका ग्रहण हो रहा है, इसका विषयीकरण हो रहा है, तब आँख के बिल्कुल सामने, प्रति का मतलब है सामने, बिल्कुल रूबरू, प्रति, अक्ष माने इंद्रियां, और इस इंद्रियों में आँख मुख्य है, इसलिए अक्ष माने आँख भी होता है। तो आँख के सामने, मेरी नज़र के सामने उन्होंने ऐसा किया, हम कहते हैं ना, मतलब कि ये बात प्रामाणिक है, ये बात मानने लायक है। हमने देखा, अपनी आँखों से देखा कि वो ऐसा कर रही थी, तो हमने देखा, अपनी आँखों से देखा, माने ये बात प्रामाणिक है। अरे मैंने अपने कानों से सुना, वो ऐसे ऐसे बोल रहा था, चिल्ला रहा था, तो हमारे कान के सामने बिल्कुल ये बात हुई है, तो ये प्रत्यक्ष, उसको कहेंगे प्रत्यक्ष। तो ये हुए प्रत्यक्ष प्रमाण।
हमारे सामने जो घटित होता है, जो हमने देखा है, सुना है, समझा है मन से, बुद्धि से, उसको कहेंगे प्रत्यक्ष। जैसे हमने देखा कि लकड़ी का ढेर पड़ा हुआ है और उसमें हमने आग लगाई, तो उसमें पहले तो बहुत धुआं निकलेगा, फिर आग जलेगी। तो वहाँ पर हमने देखा कि आग और धुआं दोनों साथ साथ रहते हैं। घर में गए, चूल्हा जलाया बा ने, मम्मी ने, और उसमें से भी धुआं बहुत निकल रहा है, माँ की आंखें जल रही है, इतना धुआं निकल रहा है। तो जहाँ आग है वहाँ धुआं होगा ही। इसका मतलब ये है कि जहाँ धुआं है वहाँ आग भी होगी। तो दूर हम घूमने गए हैं और दूर शाम हो गई है, शाम होने को है, मतलब संध्या हो गई है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश कम होने लगा है। दूर पहाड़ों में धुआं निकलता दिखाई दे रहा है, आग नहीं दिख रही, धुआं दिख रहा है। तो हम निश्चित रूप से कहेंगे कि वहाँ आग होनी चाहिए, आग वहाँ लगी है। कैसे कहा आपने? आपने आग देखी? नहीं, आग नहीं देखी, लेकिन धुआं निकल रहा है। धुआं निकलने से क्या होगा? तो धुआं निकलने से ये अनुमान होगा कि जहाँ धुआं है वहाँ आग होगी। तो ये हुआ अनुमान प्रमाण। जैसे समझो कि अभी अभी तो गर्मी का मौसम है, हम सब शाम को थोड़ी देर बाहर बैठते हैं बालकनी में और बातें चीतें करते हैं, थोड़ी गर्मी है, थोड़ी हवा चल रही है, फिर सो गए। और सुबह उठकर देखा और बालकनी में गए ब्रश करने के लिए, तो पूरा का पूरा रोड, पूरी की पूरी गली पानी पानी भीगी हुई है, बिल्कुल भीग गई है और कादव कीचड़ होने लग गया है। तो अरे रात को तो बारिश आई है। अरे तुम तो सोए थे, किसने कहा तुम्हें बारिश आई है? तुमने देखा क्या? नहीं, देखा नहीं, लेकिन पूरा रास्ता, पूरी गली, पूरा मोहल्ला भीग गया है। अभी अभी दिख रहा है, वहाँ थोड़ी थोड़ी मिट्टी पड़ी है, वहाँ वो कीचड़ भी हो रहा है। तो इसका मतलब इतना सारा पानी तो कोई डाल नहीं सकता, बरसात का ही होगा। तो ये अनुमान हुआ, बरसात का पानी आया होगा। मतलब भीगे हुए रोड को देखकर हमें पता चलता है कि बारिश हुई होगी। तो ये हुआ अनुमान प्रमाण। ऐसे तो कई प्रमाण है, लेकिन प्रत्यक्ष के आधार पर बाकी के सब प्रमाण है। प्रत्यक्ष जब हमने कभी न कभी हमने अनुभव किया कि बारिश आती है तो पूरा रोड भीना हो जाता है, तो मतलब रोड भीना है, भीगा हुआ है, तो बारिश आई होगी। जहाँ आग लगती है वहाँ धुआं निकल रहा है, वहाँ दूर से धुआं दिख रहा है, मतलब कि आग होगी। हमने देखा है आग लगती है तो धुआं निकलता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से हमें पता है, ये दृढ़ हो गया है कि ऐसा होगा, तब ऐसा होना ही चाहिए। तो प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान प्रमाण चलता है, प्रत्यक्ष के कंधे पर बैठकर अनुमान प्रमाण चलता है। तो ये दो और भी है, चार पाँच छः मुख्यतः प्रमाण है, इसमें हम ज़्यादा गहरे में नहीं जाएंगे। तो ये प्रमाण हमें ज्ञान कराता है, तो ये ज्ञान के साधन है। हमें पता चलता है कि बारिश आई होगी, हमें पता चलता है कि आग लगी होगी, ये सब हमें पता, हमारे आँख के सामने, हमारे कान नाक इंद्रियों के सामने और हमारे मन के साथ हमने जब ये प्रत्यक्ष देखा, तब अनुमान को हमने माना। तो ये जो इंद्रियों का ज्ञान है और इंद्रियों के ज्ञान के आधार पर लिया हुआ अनुमान से जो हुआ ज्ञान है, ये सब ज्ञान इंद्रियों का, जो इंद्रियातीत है, जो इंद्रियों के सामने नहीं है, इंद्रियों से अतीत है, इंद्रियों से ऊपर है, पर है। तो ऐसे पराविद्या के लिए ये जो हमने देखा, सुना, समझा, इसको हम कहेंगे अपराविद्या। विद्या माने ज्ञान, अपरा ज्ञान, और पराज्ञान, पराविद्या जो इंद्रियों का प्रमाण नहीं है, जो अपौरुषेय है, किसी पुरुष मतलब किसी ने उसको रचा नहीं है, परमात्मा ने स्वयं उसका निर्माण किया है, या तो उसके श्वास से निकला है ये ज्ञान। उसके लिए हम कैसे देखेंगे कि परमात्मा कैसा है, सच्चिदानंद स्वरूप है? देखा कभी कहीं? देखा तो नहीं। सुना? नहीं, सुना नहीं। उसको चखा भी नहीं। अच्छा, उसकी खुशबू आई होगी? नहीं, खुशबू भी नहीं आई। अच्छा, वो ठंडा गरम लगा होगा?
या खुरदरा या प्लेन ऐसा लगा होगा, मतलब स्निग्ध। तो ये तो कुछ हुआ नहीं। अब इसके लिए क्या प्रमाण है कि परमात्मा है, स्वर्ग है, ऐसा करेंगे तो ये फल मिलेगा, कर्मों का जो फल है, ये सब बातें अपौरुषेय है और इंद्रियातीत है, इंद्रियों से इसका पता नहीं चल सकता। तब उसको जानने के लिए परमात्मा ने 4 वेद प्रकट किए। ईश्वर की प्रगाढ़ प्रेरणा से ब्रह्मा जी के अंदर से ये चारों मुख से एक एक वेद प्रकट हुआ, और वेद में जो ज्ञान है वह सब पूरा का पूरा इंद्रियातीत है और प्रत्यक्ष भी नहीं है, परोक्ष भी नहीं है, मतलब इंद्रियों का ज्ञान नहीं है, अपरा विद्या है। और उसमें कहा है, समझो एक उदाहरण के लिए, कि ज्योतिष्टोम यज्ञ करो तो आपको स्वर्ग मिलेगा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, पुत्र चाहिए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, पर्जन्य यज्ञ करो, बारिश आएगी। तो किसने कहा ऐसा करने से ये होगा? हम नहीं मानते। अरे तुम क्यों नहीं मानोगे? शब्द प्रमाण है। शब्द माने शब्द राशि, वेद। तो वेद प्रमाण है, उपनिषद प्रमाण है, वेदांत प्रमाण है, हमारे पुराण प्रमाण है। तो इन प्रमाणों के आधार पर जो चीजें जानी जाती है उस प्रमाण को कहते हैं शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण ने कहा और हम कहेंगे कि नहीं नहीं, हमने नहीं देखा इसलिए हम नहीं मानते। भगवान है तुम्हारा? कहाँ है भगवान? बताओ, हमें दिखाओ। अरे वो देखने की चीज नहीं है महाराज, वो आंख का विषय नहीं, वो रंग रूप आकार वाला कोई मनुष्य थोड़े ही है, कोई पुरुष थोड़े ही है, या स्त्री थोड़ी ही है, बच्चा थोड़ा ही है, तो हम उसको देख सके। वो भगवान ने जब व्यक्त होना चाहा तब उन्होंने किसी माध्यम से अपने को अभिव्यक्त किया, उसको कहेंगे अवतरण। वो नीचे उतरा, अवतार हुआ भगवान का। अवतार को देख सकते हैं आप, भगवान कृष्ण को आप देख सकते हैं, राम को देख सकते हैं। जब राम थे, जब कृष्ण थे, तब आप देख सकते हैं। अभी भी आप उसका ध्यान करो, सतत 24 घंटे कृष्ण 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 करो, तो आपकी मनस्थिति के कारण आपके सामने कृष्ण की मूर्ति खड़ी हो जाएगी। वो प्रकट होंगे जिस रूप में आप चाहो, उस रूप में उसको प्रकट होना है। तो कैसे प्रकट होंगे? आपने माना है कि वह कृष्ण रूप है और दृढ़ता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक माना है, तो वह कृष्ण रूप में आपको दर्शन देंगे, ताकि आपकी श्रद्धा बनी रहे और आप जो चाहोगे वो वरदान भी देंगे। तो ऐसा कौन करेगा? किसने कहा? किसी ने कहा नहीं, हमने सुना नहीं, कोई बोला नहीं, कोई सुना नहीं, हमने चखा नहीं, हमने स्पर्श नहीं किया, हमने सूंघा नहीं। ये इंद्रियों का विषय नहीं है महाराज, ये इंद्रियातीत वस्तु है, अपौरुषेय वस्तु है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ शब्द प्रमाण है। जो शब्द कहेंगे, मतलब वेद राशि जो कहेगी, वह हमें मानना हो। उसने कहा कि स्वर्ग है, नर्क है, कौन जाकर देख कर आया स्वर्ग है कि नहीं है, नर्क है कि नहीं है? नहीं, ये शब्द प्रमाण है। शब्द ने कहा, शास्त्र ने कहा, वेद ने कहा, तो हमें मानना चाहिए। जो आस्तिक है, जिसको वेद में श्रद्धा है, वह जरूर मानेगा इसको। जिसको ईश्वर में श्रद्धा है, जिसको धर्म में श्रद्धा है, जिसको अपने पुराणों के, अपनी संस्कृति में श्रद्धा है, वो मानेगा। तो ये है शब्द प्रमाण। तो ऐसे ये आपने जो पूछा, ये मुख्य 3 है। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष के आधार पर हुआ अनुमान प्रमाण, और जो इंद्रियातीत है, जो अपौरुषेय है, जो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको कहेंगे शब्द प्रमाण। हमें लगता है नगीन जी को बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।